जिंदगी दो पल का है, सब खत्म होने वाला है। कर ले बेटा पढ़ाई, नहीं तो एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज इस शेर के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं मैथ्स के, और आगे भी कंटिन्यू बनाएंगे ही। और नॉनित का प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज़ चल रहा है आगे भी चलता रहेगा। तो वेलकम आवर चैनल जो है गेट अप द लर्निंग पॉइंट, जैसा आपको मालूम है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नवनीत का प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन नंबर 3 जो करने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं करा चुका हूँ, ये आपको मालूम होगा। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है 3 मार्क्स के लिए होता है। पहला क्वेश्चन जो होता है एक्टिविटी वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x 0। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा के पावर 3 प्लस बीटा के पावर 3। ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया सबको? ये आपको जो इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हेल्प से अपने को अल्फा का पावर 3 और बीटा का पावर 3 ये फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, हेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू माइनस 1, ये दिया हुआ है। ये कंपेयर करके आ जाता, मालूम है ना। इसकी जो पोजीशन होती है ये a का होता है, यहाँ पे b के साथ कोफिशिएंट जो होता है ये b की पोजीशन होती है। पावर वाले के साथ 1, बिगर पावर वाले के साथ जो रहता है, पावर वाले के साथ a, बिगर पावर वाले के साथ b, और लास्ट में जो रहता है ये c का पोजीशन होता है। a 1 है तो b कितना होगा -5, c -1। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या है, बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। वैल्यू पुट किए और सॉल्व करके आंसर आ गया अपना 5 आ गया। 5 कैसे आया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सी अपॉन ए, सी कितना हमारे पास यहाँ पे देख लो -1, ए कितना हमारे पास 1, तो कितना आ गया 1। आगे बढ़ते हैं, नीचे फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का पावर 3 होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा आपको। अल्फा प्लस बीटा का पावर अगर 3 है तो यहाँ पे होगा 3 अल्फा बीटा मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला है, याद रहेगा आपको। पूरा फॉर्मूला याद रखिए आप, ये आपको पूरा फॉर्मूला है यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक। ये फॉर्मूला अक्सर इस्तेमाल होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और भी जगह इस्तेमाल हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा का पावर 3 ब्रैकेट का पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पावर 3 प्लस बीटा पावर 3, है ना। अल्फा प्लस ये इस तरह से होता है, ए की पावर 3 बी का पावर 3, ठीक है। इसके अलावा एक फार्मूला और होता है, ए की पावर 3 माइनस बी का पावर 3। ये फार्मूला आपको सर्च करना है ना, आपके बुक में दिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ से निकालो या नेट से सर्च करो और उसको भी लिख कर याद कर लो, ठीक है। दोनों फार्मूला मैंने बता दिया। थोड़ा सा काम मैं तो बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा काम आप भी किया करो, है ना। सर्च करोगे तो ही मज़ा है। ये देखो आगे 5 का पावर रख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ से भी देखो, देख सकते हो, है ना, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमने ला दिया यहाँ पे। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई क्या होगा, अल्फा कितना है यहाँ पे देख लो आप, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई किधर है भाई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा -1, तो -1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना था, 5 था, तो ये देखो 5 आ गया। अब ये 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 लिख दिया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ क्या आएगा 15 आएगा, ये आएगा 15। अब दोनों को प्लस कर दो बच्चा लोग, तो कितना आएगा 140, तो पहला आंसर आ गया आपका 140। तो इस तरीके से आपको करना था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। वैसे भी आपको मालूम है आजकल कोरोना का दौर चल रहा है, फिर से लौट आया है वही कोरोना जो 2019 में आया था। 20 में बहुत परेशान किया, 21 में भी परेशान किया,
22 वालों को तो मज़ा ही है ना? मज़ा है कि सजा है? आप कुछ बोलेंगे सर सजा है क्योंकि एग्ज़ाम देना पड़ेगा ऑफलाइन है ना? नहीं रे भाई, कोशिश करो, आपको देना ही पड़े एग्ज़ाम ऑफलाइन, है ना? तभी तो आपका नॉलेज बूस्टर करेगा। ऑफलाइन ही देना पड़ेगा, ऑनलाइन देना पड़ेगा तो कुछ मज़ा नहीं है। ज़िंदगी का मज़ा है जब आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ आए, प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, तभी ज़िंदगी का मज़ा है। नहीं तो ज़िंदगी ऐसी क्या, हाँ, मक्खन जैसी चली जा रही है, तब क्या मज़ा है? समझ में आया? वैसे मोदी जी को फ़ोन लगा लेते हैं हम लोग एक बार, क्या हाल चाल है भाई, कोरोना आ रहा है, क्या फ़ैसला किए? हाँ चलो लगा के देखते हैं। हाँ हेलो, हाँ हाँ मोदी जी, हाँ मोदी जी कैसे हैं? अच्छा मन की बात चल रही है? अरे 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 मन की बात, अरे सर जी बच्चों की बात भी सुनिए, हमेशा बच्चों को आप मन की बात सुनाते हैं, कभी बच्चों की भी सुन लीजिए। हाँ कोरोना चल रहे, बच्चे परेशान हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा। कुछ बच्चे तो डिमांड भी करे सर ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दो, है ना, स्कूलें बंद कर दो। अब बच्चों को कौन समझाए सर, है ना? अच्छा अच्छा, अभी आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कुछ दिनों तक, फिर फैसला करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चाइना में हालत ख़राब है, ऐसा क्या? ओ तेरी तो, अरे सर कुछ अच्छा करिए, भारत में भी हालत ख़राब ना हो जाए, है ना? सब बच्चों को प्रिकॉशन करने बोलिए, है ना? सबको मास्क लगाना है, मोदी जी बोल ले, सबको फटाफट मास्क लगाना है, घर से निकलना है मास्क वगैरह लगा के निकलना है, ठीक है? फालतू गिरी नहीं करना इधर उधर, सिर्फ पढ़ाई करने का है, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं बच्चों को बोलता, क्या करें, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि चांस कम है, ठीक है? चलो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अभी थोड़ा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो देखो बाबू, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है ना? एग्ज़ाम तो देना ही आप लोगों को, थोड़ा मेहनत करो, स्टडी हार्डवर्क करो। चलो भाई यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इज गिवन बिलो। ये दिया हुआ आपको, अब इसको आपको फिल करना है, ठीक है? तो 5, 15, 25 यहाँ पे क्या आएगा? कहाँ है भाई 5, 15, 25? क्या है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं मालूम है ना? प्लस करके हाफ कर दो, प्लस करके हाफ कर दो तो क्लास मार्क निकल जाता है। तो 10, 5 हाफ हो गया 15, 30 हो गया, 30 का हाफ 15 हो गया, 50 का हाफ 25 हो गया। अच्छा गौर करो तो क्या नज़र आ रहा है, सब में कितना बढ़ रहा है? 10 इंक्रीज़ हो रहा है, 10 इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे भी 10 इंक्रीज़ कर रहा हूँ, 35 आ गया, बस कितना आसान था ना? हाफ करने के बजाय 10 इंक्रीज़ कर लो, हाफ भी कर सकते हो, 40 और 30 70, 70 का हाफ 35 हो गया। टोटल कितना आएगा? यहाँ पे टोटल लिखना है ना? यहाँ पे आएगा टोटल आपका। चलो फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखोगे? तो भाई यहाँ क्या आएगा, है ना? बोलो भाई यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ पे दिया ना 3, 10, 20, 5, 2, तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या आएगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, 5 3 जा 15, 15 10, देखो मल्टीप्लाई बोला है ना, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई को एक्स आई से दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यही बोला है ना? तो कर दो मल्टीप्लाई। तो 5 3 का मल्टीप्लाई 15 हो गया, 10 और 15 का मल्टीप्लाई 150 हो जाएगा। कितना आसान था ना? चलो, तो ऐसे कुछ रहते हैं ना, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फटाफट फटाफट हो जाता है। अब यहाँ पे टोटल 40 दे दिया, अब इसका सम कितना आएगा? तो देखो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे आएगा 40, ऊपर क्या है 930, तो यहाँ पे क्या आएगा 930 लिख दो भाई, सम करने की भी ज़रूरत नहीं, हमने डायरेक्ट 930 लिख दिया, ठीक है? तो देखो नीचे 40 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से नीचे 40 की वैल्यू क्या है? ये वाली है, तो सम ऑफ एफ आई ये हो गया, है ना? ऊपर क्या है? ऊपर ये वाला रहेगा, तो भाई ये ऊपर वाला लिख दो एक्स आई, है ना? 930 किसकी वैल्यू ये, तो ये देख के भी हमने क्या किया? फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो फिर क्या किया? यहाँ से देख के फॉर्मूला बना दिया, हो गया, समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व करना है, इसके आंसर लिखना है, कैसे सॉल्व करना देखना, थोड़ा सा बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए इसको गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें प्रॉब्लम करते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले एक काम करो आप, इनको अलग कर दो, ये हो गया, ये कट गया 4, अब इसको डिवाइड करो, 4 के टेबल में पढ़ो, 4 2 जा 8, है ना? 4 2 जा 8 हो गया, रिमेनिंग कितना है? 1 आया, तो ये कितना बन गया? 13 बन गया, है ना? 13 बन गया। अब 13 4 के टेबल में आता है, 4 3 जा 12 आता है, तो 4 3 जा 12 लिख दो आप, है ना? रिमेनिंग कितना आया? 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ 0 लगाओगे तो यहाँ आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 4 2 जा कितना हो गया? 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो कितना बचा? 2 बच गया,
अब 0 लगाओगे तो यहाँ पर दोबारा पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दी इनफ हो गया। 4 5 जा 20, तो आंसर कितना है 23.25, तो यहाँ पे आंसर आया 23.25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया भाई आपका जो है बच्चों, यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये दिया है, 2 इक्वेशन दे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है और क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, कैसे करना है देखो जरा इसको और समझने की कोशिश करो। तो पहले एक ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे बना देता हूँ डब्बा, और डब्बा बन जाते हैं यहाँ पे 1 2 3 1 2। ठीक है, नीचे भी एक बनाना रहेगा तो नीचे भी ले लेता हूँ मैं। हो पहले पहला वाला बना लेता, फिर दूसरा बनाएंगे चलो, क्योंकि वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो पहला कौन सा है, 3x - y = 2 है, ये पहला वाला है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना देखना। 3x - y 2 है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, है x y हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा x और y, ये हो गया। इस तरीके से हमने लिख दिया। चलो आगे ध्यान दो कैसे करना है आपको। यहाँ पे लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करना है। मान के चलो x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, इस x के प्लेस पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, अगर x के प्लेस पे 1 रख दिया तो बताओ मुझे y के प्लेस पे क्या रखूं कि आंसर 2 आ जाए। y के प्लेस पे क्या रखूं कि आंसर 2 आ जाए। बोलोगे सर 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 3 में से क्या निकालूं कि 2 आ जाए। तो बोलोगे सर 1 निकालो आप, 3 में से 1 निकालोगे तो 2 आएगा। यानी हमने y के प्लेस पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। y के प्लेस पे क्या रखा हमने, 1 रखा। x के प्लेस पे हमने 1 रखा तो y के प्लेस पे भी 1 रख दिया। ये हो गया, सभी को समझा। अब आगे देखो, अब मैं दोबारा बोलता हूँ कि भाई ये x के प्लेस पे मैं क्या रखता हूँ। पिछली बार तो मैंने 1 रखा था, इस बार मैं क्या रखूँ। पिछली बार मैंने 1 रखा था, अब 1 तो नहीं रख सकते ना। अब x के प्लेस पे अगर मैं 2 रख देता हूँ, क्या रखता हूँ 2, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब 6 में से क्या निकालूं कि 2 बन जाए। तो बोलेगे सर 6 में से 4 ही निकालोगे तभी तो 2 बनेगा ना। तो यहाँ पे y पे क्या रखना पड़ेगा, 4। तो x पे 2 रखा तो y पे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब मुझे बताओ, अब भाई मुझे ये बताओ, ये 3 है, अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख दूं, x के प्लेस पे 0 रख दूं तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या रखूं कि 2 आ जाए। तो बोलोगे सर 2 रख दो। भाई अगर मैं 2 रख दिया, बट ये माइनस की वजह से तो -2 हो जाएगा, तो +2 लाना है ना। तो बोलोगे सर एक काम करो, आप -2 रख दो, क्योंकि जैसे ही -2 रखूंगा तो ब्रैकेट की वजह से, है ना, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, -2। तो अगर x मैंने 0 रख दिया तो y को रखना पड़ेगा -2। तो हमारे पास क्या क्या आंसर आया आप देख सकते हो। हमारे पास सभी आंसर आया 1 1 2 4 और लास्ट में क्या है 0 -2। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड वाला 2x - y = 3। चलो बॉक्स बना लो फटाफट। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ 2x - y = 3। अब मुझे ये बताइए x के प्लेस पे क्या रखूँ। बगैर यहाँ पे जो होना चाहिए बड़ा नंबर आना चाहिए ना,
बड़ा रहेगा तो ही तो छोटा होगा। अगर 1 रखूँगा तो 2 1 जा 2 हो जाता है, तो 1 रख के तो काम नहीं चलेगा। तो एक काम करता हूँ, x के प्लेस पे मैं 2 रख देता हूँ। x के प्लेस पे अगर 2 रखूँगा तो y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? x के प्लेस पे हमने 2 रख दिया, y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर y के प्लेस पे अगर आप 1 रख दो तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने x के प्लेस पे 2 रखा, तो y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 3 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं x के प्लेस पे क्या और रखूं, अगर मैं x के प्लेस पे 3 रख देता हूं, अगर x के प्लेस पे 3 रख देता हूं तो कितना हो गया? 3 2 जा 6 हो गया। तो यहां क्या रखना पड़ेगा y के प्लेस पे कि 3 आ जाए? तो बोलोगे 6 में से 3 निकाल दो, यानी कि y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? 3, तभी 6 में से 3 निकलेगा तो 3 आ जाएगा। ये 3 रखा तो ये भी 3 रखना पड़ेगा, 3 और 3। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आखिरी वाला जीरो वाला फंडा अपनाओ। जीरो वाला मतलब x के प्लेस पे 0 रख दो तो पूरा हो जाएगा 0। तो y के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर 3 रखो, नहीं 3 नहीं रखना, क्या रखना पड़ेगा? पिछला वाला किया था ना -3, तो यहाँ -3 रख दो, तो माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 0 रखोगे तो नीचे क्या रखना पड़ेगा? -3, 0 -3। तो इस तरीके से आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको करना है काम, करना है अपने को एक काम, काम काम काम, करना है अपने को एक काम, काम 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 काम, ओहो ओहो हो। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब लेफ्ट में ले लेते हैं हम लोग ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू नहीं लेता हूँ, ग्रीन लेता हूँ, थोड़ा हल्का रहेगा। बे ऐसा बनेगा? ठीक है, 1 मिनट इससे बनाता हूँ ना, इससे बनेगा तो अच्छा रहेगा ना। चलो 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 चलो, किधर बनाता हूँ? इधर बना लेता हूँ। ओके, बन गया। चलो रे भाई, बन गया अपना, बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये जो है आपका क्या रहता है? एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका है ना। और यहाँ साइड में लिखते हो स्केल, स्केल में क्या रखते हो, है ना? स्केल में क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट रखोगे, बोथ एक्सिस रखोगे। अब आगे बताओ मुझे, आगे क्या करना है? लिख दो नंबर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7, बस 3 4 5 6 7। नीचे नीचे भी वैसे लिखना पड़ेगा, 2 3 4 5 6। आपको मालूम ही है ना, राइट साइड में जो होता है एक्स एक्सिस के माइनस होता है, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है वाई के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अपने को लेना है 3 पॉइंट, अपने को लेना है 3 पॉइंट। तो पहला वाला एक्स में जाएंगे, इस इक्वेशन में 1 1 लेना है। क्या लेना है? 1 1। तो एक्स भी 1 है, वाई भी 1 है, और दोनों ही पॉजिटिव है, तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, पहला कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ भी ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दूसरा वाला 2 और 4, तो ये भी इधर ही कहीं आएगा। एक्स कितना है? 2, एक्स हो गया 2, और वाई कितना हो गया? 4। तो 2 और 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ये भी क्लियर हो गया, x2 y4 हमने क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। 0 है x, y कितना है? -2। y किसमें? नीचे की तरफ है, -2 देखो नीचे आता है, तो -2 मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बना लो लाइन भाई, इसको बनाओ लाइन। तो हम लोग बनाता है लाइन,
वेयर इज लाइन, वेयर इज लाइन। तो किधर से बनाने का, कौन सा कलर लेने का, पिंकी लेते, पिंकी, पिंकी ले लेते ना, पिंकी ले लो। तो पिंकी लेते हैं, यहाँ से बनाते हैं हम लोग। ओके 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 ओके, यहाँ से बनाता हूँ इस तरीके से। ये आपका ओके बन गया, बन गया, क्या बात है, बन गया भाऊ, ये बन गया। चलो चलो रे बाबा, बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपने बना दिया, हो गया। सेकंड वाला आ जाओ। सेकंड वाले में हम लोग कलर ले लेते हैं, रेड नहीं लूँगा मैं, ब्लैक ले लेता हूँ। चलो सेकंड वाले में ब्लैक ले लेता हूँ। कहाँ है ब्लैक? 2 1 कहाँ लेना है? 2 और 1, 2 कहाँ है? यहाँ पे, और 1 कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 3 3, 3 3 कहाँ है? 3 और 3 यहाँ पे है, 3 3। फिर उसके बाद बच्चों कहाँ है? 0 और -3। x क्या है? y कितना है? -3। तो -3 कहाँ पे है? ये है -3, है ना। y बोला है -3 आना चाहिए। ये क्लियर हो गया? ओके। अब बनाना है लाइन। क्या बनाना है? लाइन बनाना है। तो पिछली बार ड्रॉ किए थे, इस बार ड्रॉ करेंगे किससे? ऑरेंज से कर लेता हूँ, ठीक है। ऑरेंज से करूँ कि किससे करूँ? ये पिंक है ना, कट करने पे थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए, तो हाँ ऑरेंज से ही कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चलो ऑरेंज से कर लिया हमने, ऑरेंज से करना है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ से गुजरेगा 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 गुजरेगा, और यहाँ पे जाके देखो 5 से गुजरेगा। ओके चलो, तो यहाँ पे किससे गुजर रहा है? यहाँ से होके स्टार्ट, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं? आपको नज़र आ रहा है? कट देखो यहाँ पे कर रहे हैं 5 के ऊपर। ये पोजीशन किसकी है? 5 की। यहाँ पे कट कर रहे दोनों 5 के ऊपर। यहाँ पे क्या था? -5 था। ओके साइड में लिख देता -5 ताकि आपको नज़र आए, यहाँ -5। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे -5 था। x किस साइड है? इधर पे, है ना। x क्या है? x यहाँ पे -1 है, और y कितना है? -5। तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका? ये सॉल्यूशन जो बन रहा है, इसको लिख सकते हो आप। ये सॉल्यूशन जो है, कलर चेंज करके लिखता हूँ ब्लैक से, -1 -5, ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पहला इक्वेशन जो था आपका, साइड में ऐसा लिख दोगे 3x - y = 2, और दूसरा वाला इक्वेशन भी आप लिख दोगे इसके बाजू में 2x - y = 3, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x y, हमारा जो सॉल्यूशन आ गया -1 और 5 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x² + 13x + 8 = 0। ये अपने को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जरा मुझे। तो भाई इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन लिख दो। इसको लिखा हमने इक्वेशन, और यहाँ पे लिख दिया बच्चों 0। क्या लिखा? 0। बोल भाई 0, बोल 0 0। अब कंपेयर कर लो। किससे कंपेयर करूँगा? पहले ब्लैक से लिखता हूँ, चलो क्वेश्चन उसमें हो गया ना। लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax² bx + c = 0। तो ये a होता है, a = 5, ये b होता है 13, ये c होता है, क्या होता है? c होता है। समझ में आया? स्क्वायर वाले के साथ जो रहता है a, ये वाला जो बेगर स्क्वायर वाले के साथ b, लास्ट वाला c होता है। ये लिखने के बाद आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है? b ± √b², ठीक है, √b² 4ac he एंड इक्वल 2a। ये फॉर्मूला है। अब आपको वैल्यू पुट करना है। कर दो भाई वैल्यू पुट, कर दो वैल्यू पुट।
तो भाई ये बताओ मुझे b कितना है 13, तो आप लिखोगे 13 है ना, और प्लस माइनस अंडर रूट b कितना हमारे पास 13, लिखोगे 13 का स्क्वायर, 4 लिखोगे, a लिखोगे, c लिखोगे, a कितना है 5 है, c कितना है 8 है, मल्टीप्लाई 2a, a कितना है 5 है। ओ भाई 5G आने वाला है, 4G की बात पता है ना, आ भी गया कई जगह। चल इतना हो गया, अब आ गया, अब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कैसे लिखोगे, x माइनस 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर कमेंट्स करो। चलो 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 चलो, 4 5 जा 20, ये हो गया 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16, 160, 160 हो गया, ठीक है, ये हो गया 160, 2 5 2 जा 10, ये हो गया 10, 169 में से 160 को माइनस कर दो, कितना आएगा 9 आएगा, तो ये आ गया आपका 9, 13 प्लस माइनस ये आ गया 9, 10 और 13 माइनस प्लस माइनस 9 किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 3 के इक्वल होता है, 3 हो गया। अब दो आंसर है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10, दूसरा वाला आप लिखोगे x इक्वल टू प्लस के बाद माइनस 3 इक्वल टू डिवाइड बाई 10, ठीक है। 13 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ गया, तो आप बोलोगे 13 में से 3 माइनस 10 हो गया, 10 डिवाइड बाय 10 हो गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो आप बोलोगे x इक्वल टू माइनस 1 आ गया, पहला आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब दूसरा आंसर देख लेते हैं, दूसरा वाला देखो कैसे करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 आ गया, 16 डिवाइड बाय 10, इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आंसर आपका 8 डिवाइड बाय 5, 8 डिवाइड बाय 5, ये आपका सेकंड वाले का आंसर, ठीक है, 8 डिवाइड बाय 5, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ शेयर इज सेम, फेस वैल्यू बोला है दोनों ही शेयर का सेम है, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, तो कंपनी ए और कंपनी बी में किसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अभी तो सिर्फ फ़ायदा अंबानी का चल रहा है, अंबानी का, मालूम है ना, अंबानी छाया हुआ है, ऐसा नहीं है भाई, अडानी छाया हुआ है, अंबानी का दौर गया, नी दोनों हैं, ठीक है। तो अभी अडानी चल रहा है, अडानी, ठीक है, अडानी एशिया के अंदर रिचेस्ट पीपल में से एक है, एक क्या सबसे ऊपर, अडानी, अडानी, अडवाणी से कंफ्यूज मत कर देना बच्चों। चलो ये देखो क्या लिखना है, शुरू कैसे करना है, फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, तो लिखोगे कंसीडर दैट फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ बोथ शेयर इज 100, ठीक है, दोनों शेयर का फेस वैल्यू कितना ले लिया 100। अब सबसे पहले कंपनी ए है ना, तो यहाँ पे लिखो कंपनी ए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चलो डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ, कंपनी ए, तो कंपनी ए में जब आओगे तो यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड 16% और मार्केट वैल्यू 180 रुपीज़, ठीक है, ये दिया हुआ है ना, मार्केट वैल्यू इतना हो गया। अब डिविडेंड इनकम निकालो, तो डिविडेंड इनकम निकालो, डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड इनकम कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे, किसके ऊपर निकालते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर, है ना, तो डिविडेंड इनकम निकालो, फेस वैल्यू के ऊपर निकालोगे तो 16%, 100 का 16% कितना आ जाएगा, तो आपका डिविडेंड इनकम आ जाएगा 16, तो 16 रुपया डिविडेंड इनकम आ गया, क्लियर।
इस तरह से आपने डिविडेंड इनकम निकाल लिया। अब आपको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न। तो आप लिखो रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे? कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे, तो इसमें क्या होता है, कितना डिविडेंड इनकम का है उसको ऊपर लिख दो, 16 ऊपर लिखो आप। डिवाइड बाय कैसे करोगे? सम इन्वेस्टेड जो रहता है उससे करते हैं, बट यहाँ पे मार्केट वैल्यू ले लो आप। क्या लगेगा? मार्केट वैल्यू 80 रुपया को नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 16 पंजे 80, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 20, तो इसका क्या आएगा? रेट ऑफ रिटर्न 20%। 20% रेट ऑफ रिटर्न आ गया। ये आया कंपनी ए का। कंपनी बी ले लो आप। अब कंपनी बी को कलर ब्लू से लिखता हूँ, चलो। कंपनी बी, ठीक है। तो कंपनी बी के अंदर क्या क्या दिया है? सबसे पहले कंपनी बी कहाँ है भाई? ये है डिविडेंड 20%, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू जो है 120 है ना। अब क्या निकालोगे? डिविडेंड इनकम निकालोगे। तो निकाल लो डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम किसके पर निकलता है? आपको मालूम ही है ना। तो डिविडेंड इनकम किस पे निकलेगा? बोलो भाई बोलो। 100 पे निकलेगा ना, तो 20%, 100 का 20% डायरेक्ट 20 रुपये लिख सकते हो। करके दिखा देता हूँ, चलो, परेशान नहीं होने का। 20% किसका? 100 रुपये का। 100 रुपये का 20% मतलब 100 पहले लिख दो, 100 का 20% है ना, डिवाइड बाय 100। 20% यानी 20/100, 20/100। दोनों कटेगा तो बचा क्या? यहाँ पे 20 रुपीज़ आ गया इसका, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम कितना आ गया? 20 रुपीज़ आ गया। अब आखिर में क्या करोगे? रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है ना, गेम ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसे करेंगे? रिटर्न रिटर्न रिटर्न। कोई मूवी बताओ भाई रिटर्न के नाम पे, है? पता होता है कि नहीं तुम लोगों को? चलो, क्या आएगा यहाँ पे? रेट ऑफ रिटर्न। ऊपर क्या लिखोगे आप? 20 रुपया का ऊपर लिख दो, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, है ना? पिछली बार हम लोग किससे डिवाइड किए थे? देखो 80 रुपया से किए थे। 80 रुपया क्या था यहाँ पे? मार्केट वैल्यू। तो इस बार मार्केट वैल्यू कितना है? 120 रुपया। कितना है? 120। तो 120 से कर दो। और रिटर्न रेट मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करोगे। कभी भी रेट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज बोल रहा है, ठीक है। रेट का मतलब परसेंटेज समझ लेने का। तो यहाँ पे क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। तो चल भाई फटाफट सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट्टुम कट्टा हो गया। 4 5 जा 4 3 जा, तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50 डिवाइड बाय 3, 50 डिवाइड बाय 3। 50 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, रिमेनिंग है 2। 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, बार बार आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 16.66, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली एक तरह से बोल सकते हैं। अब बताओ भाई किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ? किसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ? अरे भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसको हुआ कि इसको हुआ? कमेंट्स करके बताओ। कंपनी ए को हुआ। ये कौन था? कंपनी ए। ये कंपनी ए था। और ये किसका है भाई? कंपनी बी का था। कंपनी बी को कितना? 16%। कंपनी ए को रिटर्न कितना मिला? 20%। किसको फायदा हुआ? कमेंट्स करो, कमेंट्स। चलो आगे, चौथा नंबर क्वेश्चन। टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट इज शोन इन द टेबल। अरे मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्यों नहीं शेयर करते अपने दोस्तों को, ठीक है? अपने दोस्तों को भी शेयर करो, दूसरों को भी बताओ। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो करो मेरे दोस्त, करो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मज़ा कैसे आएगा, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। लगे तो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। क्या ज्वाइन करने बोल रहा हूँ? स्कूल तो कर ही लिए, कॉलेज करोगे बाद में, बट अभी क्या करना है? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसका लिंक दिया है। कहाँ? डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ज्वाइन कर लो। चलो ये देखते हैं हम लोग। ये जो दिया है
आपको हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बोलेगा तो क्या बनाने का? बिल्डिंग बनाने का, सिविल इंजीनियर बन जाने का। और क्या बनाने का? बिल्डिंग, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग। ठीक है, अब इस पर गौर करना कभी भी। ये जो दिया रहता है ना क्लास मार्क, इसके अंदर बच्चों देखो, यहाँ पे देखो कंटिन्यू दिया है। 80 के बाद 80 आ गया, 100 के बाद अगले में 100 आ गया, 120 के बाद 120 आ गया। अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा, ऐसा दे देगा 60 के बाद 79, फिर यहाँ पे 80 से शुरू करेगा, है ना, 80, फिर यहाँ पे कर दिया 99। ठीक है, कुछ ऐसा झोल कर देगा, यानी गैप दे रहा है, तो आपको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बनाना पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंटिन्यू है। तो बस क्या करना, आपको क्वेश्चन निकालना है, लिखने के बाद ये पूरा का पूरा बॉक्स बना देने का। ठीक है, सेम कॉपी करके। अब यहाँ पे लिखोगे स्केल, कॉर्नर पे क्या लिखोगे? स्केल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपको लिख लेने का। एक्स एक्सिस क्या लोगे? 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, है ना, 20 मिनट। 1 सेंटीमीटर कितना ले लिया हमने? 20 मिनट्स ले लिया। और 1 सेंटीमीटर 2 स्टूडेंट ले लिया। वाई पे स्टूडेंट ले लिया। वाई पे हमेशा क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी को हमेशा वाई पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो यहाँ पे साइड में लिखने का नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ टाइम, क्लास मार्क जो रहेगा यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये होने के बाद आप स्टार्ट जो करोगे, एक बॉक्स छोड़ के स्टार्ट करोगे। क्यों? वो इसलिए कि यहाँ पे क्रिंग मार्क लगाना है। क्यों लगाना है क्रिंग मार्क? क्रिंग मार्क क्यों लगाना है? देखो भाई यहाँ पे देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 60 से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 60 से। जीरो वाला कंडीशन तो दिया नहीं कहीं से, जीरो वाला देता तो इस्तेमाल करते, बट इस्तेमाल नहीं किया। 60 और 80 है, 60 और 80, तो इससे पहले क्या आना चाहिए? तो बोलोगे सर इससे पहले 60 और 80 यानी 20 का डिफरेंस जा रहा है ना। 60 से पहले क्या आता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 40 और 60 होना चाहिए। फिर उससे पहले क्या होगा? तो बोलोगे सर उससे पहले भी तो है, 20 और 40 होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा गैप कर दिया है, तो वो गैप को पूरा करने के लिए क्या करोगे? क्रिंक बना दो। क्रिंक यानी उसको सुकूड़ देखो, एक ही जगह जमा कर दोगे, तो वही काम करेंगे। क्रिंक मार्क, निशान सही लगाना सीखना, कैसे निशान लगाया जाता है। कैसा निशान है? ऐसा करके, ऐसा करने का, ऐसा करने का, फिर इस तरह से, ये है क्रिंक मार्क। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक बॉक्स ये बन गया 60 से 80, 60 से 80, फिर 80 से 100, 80 से 100 ले लिया। देखो 20 मिनट बोला है तो 20-20 के हिसाब से गैप लिया है। यहाँ पे 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। आखिरी वाला 160, 160 पे खत्म कर दिया। पहला क्या? 2-2 स्टूडेंट के हिसाब से लिया, 2-2 स्टूडेंट के हिसाब से लिया। देखो 2-2 स्टूडेंट है ना, 2, 4, 6, 2-2 का बोला, 2-2 लिया। 14, पहला वाला कहाँ गया है? 14 तक गया, तो यहाँ पे 14 आ गया। दूसरा वाला कहाँ तक गया? 20 तक, तो 20 ले लिया। तीसरा वाला 24 तक, चौथा वाला 22 तक, 5 वाला 16 से थोड़ा सा कम, सॉरी 16 तक है, ये थोड़ा सा कम कर दिया गधे ने, ये हो गया 16 तक। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत आसान रहता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा फ्रीज होता है, एंड होता है क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।